बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद वहां हंगामा मचा है। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सनातन धर्म के अनुयायी 27 साल के युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जालिमों ने उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया था। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बांग्लादेशी अधिकारियों ने वहां की लोकल मीडिया में ये बात कबूल की है कि दीपू बेगुनाह था। वहीं बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने भी दावा किया कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाया गया था। वो पूरी तरह निर्दोष था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में लोगों ने दीपू के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। ये बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को हत्या किया गया है, नंगा करके रास्ते पे जला दिया गया है। इसका कारण एकमात्र वो हिंदू था, इसीलिए मैं मान लेता हूँ कि वो मुस्लिम धर्म के विरोध में कुछ बोला होगा, लेकिन एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को जिंदा जलाया दिया जाए दिन दहाड़े? पूरे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू रहते हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम हिंदू जेनोसाइड होता है। पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा, वो है हमारे देश का भारत सरकार। तो हम लोग आज यहाँ पे जो रास्ता अवरोध का आंदोलन किए हैं वो इसीलिए था ताकि हमारे यहाँ बंगाल में जितने भी लोग हैं वो लोग जागरूक बने और आगामी दिन ये बंगाल बांग्लादेश का एक पार्ट ना बन जाए। जो वहाँ के जिहादी लोग चाहते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश का एक पार्ट बनाने का चक्रांत जचा जा रहा है। और हमारे यहाँ की सरकार जो है वो कभी भी मुस्लिम विरोधी कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। वो वोट बैंक के चक्कर में हमें लात खिला देंगे कि बाद में कभी ऐसा दिन आएगा कि हमें बंगाल छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बांग्लादेश छोड़ के बंगाल आए थे, पश्चिम बंगाल में आए थे कि सुख शांति से रह पाए, लेकिन यहाँ भी बांग्लादेश जैसा मुर्शिदाबाद बोलिए, मालदा बोलिए, विभिन्न जगह पे एक ही तरह का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो समय आ गया है कि सारे हिंदू एक हो, कोई विवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, हम सिर्फ हिंदू है, भाई है, बहन है। सिर्फ यही सोच को एक आग की तरह, चिंगारी की तरह जगाना चाहिए, ताकि कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई भी हिंदू भाई को कोई भी नुकसान पहुंचे तो हम सब एक साथ एकजुट होके उनके साथ खड़े हो पाए। सर, आप लोग जब एक मूवमेंट कर रहे थे तब देखा गया है कि टीएमसी का एमपी सौगतो राय वहाँ पे जा रहे थे, तो ऑटो से, गाड़ी से उतर के ऑटो से जा रहे हैं, इस बारे में क्या? देखिए, वो लोग तो कभी गाड़ी छोड़ के पैदल रास्ते पे निकले नहीं है। आज हमारा आंदोलन था, प्रदर्शन हो रहा था, उस समय वो उनका गाड़ी रुक गया था, तो उनको एक मौका मिला कि जिस इलाके से वो सांसद बने वहाँ पैदल 2 मिनट चल के देखने का, ऑटो चढ़ने का नौबत आया है। तो हम तो अपना काम कर रहे थे, वो रुक जाते, और जिस ब्रिज से, ओवरपुल से वो आ रहे थे, वो ब्रिज तो 2 महीने के लिए पीडब्ल्यूडी के तरफ से, ट्रैफिक के तरफ से बंद किया गया था संस्कार के लिए। खाली एक मेला की वजह से, उत्सव के वजह से, जो तृणमूल द्वारा कंट्रोल्ड है, उसके वजह से आज ये सरकारी काम रोक के तृणमूल नेताओं का आना जाना सही से हो, इसके लिए इस ओवरपुल को हमारी जान जोखिम में डाल के खोल दिया गया है। उसको लेके उनको चिंतित होना चाहिए था। वो हमारा आंदोलन, हमारा प्रदर्शन लेके चिंतित हो रहा है। वो तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ममता दीदी ने हाथ बांध के रख दिया इनका। हिंदुओं के साथ अगर खड़ा होके उसके बारे में कुछ बोले तो वो उनके प्रोपागेंडा में सेट नहीं होगा, वो फिट नहीं होगा। तो वो हिंदुओं के साथ कभी बात नहीं कर सकते, हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते। हिंदुओं को सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो सेक्युलरिज्म का घोल खिला सकते हैं। जैसे कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया में सिर्फ हिंदू ही है जिसको सेक्युलर बनना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी आवाज उठ रही है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को जानकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे
जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं, उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है, और एक साल में उनका इकोनॉमी से लेकर सारा कुछ बर्बाद हुआ है। और इसी मौके में कुछ बदमाश लोग हैं जो वहाँ के संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, लूटपाट करना, ये भी कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। हिंदू का अत्याचार करना, एक तो कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, दूसरा है कुछ और लोग हैं जो हिंदुओं का प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। कल एक युवा के ऊपर आक्रमण हुआ, उसका जमीन हड़पने गए थे कुछ लोग, उन्होंने बाधा दिया तो उसको जिंदा जला दिया गया है। इसके पीछे ये सब रहता है, इसीलिए बांग्लादेश तो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया भी भारत में हो सकता है। हम चाह रहे हैं हमारे पड़ोसी शांति में रहे, हम भी शांति में रहे, इसमें दोनों का ही हित है। वहीं कांग्रेस ने भी बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश एक लंबे अरसे से आग में जल रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोग मारना चाहते थे और वो आज भारत के अंदर उन्होंने पनाह ली है। एक बार फिर बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि भविष्य के अंदर क्या होगा। ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू कम्युनिटी है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। और ये हमारे बर्रे सगीर के अंदर, एशिया के अंदर एक नई बीमारी आई है। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती होती है, अल्पसंख्यक समाज है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। भारत के अंदर बहुत सारे इलाकों में अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है। इसको खत्म होना चाहिए। बताते चलें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या तब हुई है जब जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। बता दें कि हिंदू युवक की हत्या मामले में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश में आज अफरा तफरी मची हुई है। ढाका शहर हो या कुमिल्ला हो या और दूसरे शहर हो, हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी के आलाकार बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन हो चुके हैं, और बांग्लादेश के मुस्लिम संगठन ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने पहले शेख हसीना का तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस को लेकर के आए, अब ये मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलटना चाहते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि वहां एक अल्पसंख्यक की मॉब लिंचिंग की गई। भारत का मुसलमान इन तमाम हालात को लेकर के चिंतित है, मजम्मत करता है। मैं भारत सरकार से और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं कि वो बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत करें, हस्तक्षेप करें, ताकि वहां पर हो रहे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ज्यादती रोकी जा सके। बांग्लादेश में जिस दीपू की बेरहमी से हत्या की गई, वो परिवार का इकलौता सहारा था। उसी की कमाई से उसके दिव्यांग पिता, माँ, पत्नी और बच्चे का गुजारा होता था। सवाल है कि अब उसके परिवार का क्या होगा, उनकी मदद कौन करेगा, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कब तक इस तरह टारगेट होते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते 1 महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।